उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अब 400 पार का नारा नहीं लगा रहे हैं, वो 400 पार का नारा ही भाषण से गायब हो गया। इस लड़ाई में मैंने निवेदन किया था राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को कि अगर आपको वक्त मिले तब आप आइएगा। आप लोगों को पूरे देश की लड़ाई लड़नी है, आपको पूरे प्रदेश की लड़ाई लड़नी है। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए मैं अकेले पर्याप्त हूँ। नौजवान लोग जो बहुत बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हुआ करते थे 19 के चुनाव तक, 22 से उनका बदला हुआ मिजाज दिख रहा है और 24 में वो मिजाज सड़क पे उतर आया है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को वो भगा दे रहे हैं, खदेड़ दे रहे हैं। सर, आपका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को दौड़ाया जा रहा है, भगाया जा रहा है, मारा जा रहा है, लेकिन उनके नेताओं का बयान तो ये आ रहा है कि हम हर जगह से मजबूत चल रहे हैं और 400 के पार जा रहे हैं। ये लोग 400 के पार तब जा रहे थे जब एक भी वोट डला नहीं था, और जब से वोट डलना शुरू हो गया तब से इनका आंकड़ा घटते घटते। अभी भाजपा के कुछ नेताओं ने कहा कि अगर ममता बनर्जी की मां ने उन्हें दूध पिलाया है तो वो भदोही में आकर देखें, भदोही में हम घुसने नहीं देंगे। ये भाजपा नेताओं का बयान है, इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? राजनीति है, इनको राजनीतिक बयान देने से कोई रोक नहीं सकता है। देश के माननीय प्रधानमंत्री आ रहे हैं, उनको यहाँ पे विकास की बात करनी चाहिए थी। दो लोगों के बीच के रिश्ते जो उनके निजी रिश्ते हैं, माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी ममता दीदी को अपने छोटी बहन मानते थे। अब आके इस तरह से अनर्गल बात करना देश के प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता है, और उन्हीं से प्रेरणा लेके उनके कार्यकर्ता भी इस तरह की बात करने लगे हैं। आज की तारीख में ममता बनर्जी की लोकप्रियता से घबराए हैं, आज की तारीख में इंडिया गठबंधन की लोकप्रियता से घबराए हैं, और यहाँ भदोही में जिस विजय की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं इंडिया गठबंधन के साथ ही, यहाँ की जनता और जनार्दन के आशीर्वाद से, उससे तो बेहद घबराए हुए हैं। एक दूसरे पे हम लोग अगर अपने एजेंडे पे, अपने विकास पे और अपने जो हम इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने की जो बातें हैं, अगर उस पे ये चुनाव होता तो निश्चित रूप से जनता के मन में कुछ और उत्साह आता। इस तरह का आरोप प्रत्यारोप और सस्ती राजनीति करने की जो भारतीय जनता पार्टी की आदत है। 21 तारीख को राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं समाजवादी पार्टी के, किस तरह की तैयारियां, लोगों में कितना उत्साह देख रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के सबसे लोकप्रिय नेता का जब दौरा लगेगा जिले में, तो एक उत्साह और एक उत्सव मनाने के मूड में मुझे लगता है भदोही की जनता होगी। ये टेंट छोटा पड़ जाएगा, मुझे पूरा भरोसा है, हो सकता है ये ग्राउंड छोटा पड़ जाए, क्योंकि सब अपने प्रिय नेता को सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। और निश्चित रूप से जो बदलाव की आंधी चल रही है पूरे देश में, उस आंधी में अपनी आवाज भी भदोही के लोग अपनी आवाज शामिल कराना चाहते हैं। मुझे पूरा भरोसा, पूरा यकीन ये है कि निश्चित रूप से ये एक ऐतिहासिक सभा होगी, और निश्चित रूप से माननीय अखिलेश यादव जी का और इंडिया गठबंधन के सारे नेता, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो माननीय राहुल गांधी जी हो, सबका जोश और उत्साह इस कार्यक्रम के बाद बढ़ेगा। सर, भदोही में एक हवा फैलाई जा रही है मनीष शुक्ला कि टीएमसी ममता बनर्जी ने बंगाल में मनीष शुक्ला का हत्या करवा दिया। क्या देखते हैं वो हवा कहीं न कहीं आपको नुकसान न कर जाए? मुझे नहीं लगता है। ये देखिए, राजनीतिक प्रयोग करना, अगर किसी व्यक्ति को उसमें अगर सीख लेनी है तो भारतीय जनता पार्टी से सीख लें। उनकी हत्या को, दुखद हत्या को 4 साल बीत गए हैं, किसी साल पुण्यतिथि नहीं मनाई। इसी साल चुनाव में, क्योंकि उनको दिख रहा है कि उनसे कई वोट कट रहे हैं, उन वोट को साधने का प्रयास और राजनीतिक प्रयोग कैसे किया जाता है, वो भारतीय जनता पार्टी ने एक नया उदाहरण दिया है। इसी साल पुण्यतिथि मनाई ताकि एक समाज का वोट, एक वर्ग का वोट उनके साथ जुड़े। ब्राह्मण बहुत जागरूक हैं, समझदार हैं, और मुझे लगता है कि इनको मुंह तोड़ जवाब देने का काम किए हैं। ब्राह्मण का प्रयोग राजनीति के लिए नहीं किया जा सकता है, ये वो समाज जानता है, और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी भी इस बात को जान जाएगी। मुझे गर्व इस बात का है कि ममता बनर्जी ने त्वरित कार्रवाई करके आरोपियों को गिरफ्तार किया, उनके विरुद्ध कार्रवाई हुई। उत्तर प्रदेश की तरह नहीं है जहां पे हत्याएं रोज हो रही हैं, निंदनीय कार्य महिलाओं के साथ हो रहे हैं, और उसमें कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही है। एफआईआर दर्ज करने के लिए दर दर की ठोकरें खाने पड़ते हैं। कानून व्यवस्था के बारे में अगर भारतीय जनता पार्टी सीखना चाहे तो मुझे लगता है कि उनको जाके बंगाल के माननीय मुख्यमंत्री जी से कुछ सीख लेनी चाहिए। हमेशा जब एनसीआरबी के डेटा निकलते हैं तो पहले, दूसरे, तीसरे पायदान पे अच्छी कानून व्यवस्था में बंगाल रहता है, और नीचे से पहले, दूसरे, तीसरे स्थान पे प्रदेश है या कोई शहर है, वो सारे के सारे उत्तर प्रदेश में रहते हैं।
इन लोगों को गुमराह करना छोड़ देना चाहिए। मैं किसी समाज और किसी तबके की इसलिए नहीं बात करना चाहता हूं क्योंकि इंडिया गठबंधन एकमात्र गठबंधन है और यहाँ विशेष करके भदोही में मैं तो देख रहा हूं, हम लोग को हर वर्ग, हर तबके और हर समुदाय का मत मिल रहा है। अन्य दल के प्रत्याशियों के भी जो उनके जातिगत वोट है वो भी हम लोग के साथ। इस बार करारी हार होने जा रही है। 200 पार का नारा तो ये लोग बंगाल में भी दिए थे। अच्छा सर, भाजपा के जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं ये इस समय कह रहे हैं कि अखिलेश यादव तो पहले से ही मैदान छोड़ के चले गए थे क्योंकि उन्होंने आप टीएमसी का प्रत्याशी आपको बनाया, तो ये किस बेस पे आ रहे हैं और इनके आने से कोई भी जनमत नहीं जुड़ेगा, इसको आप कैसा देख रहे हैं? मेरा ये मानना है कि माननीय अखिलेश जी का आशीर्वाद है ही, माननीय राहुल गांधी जी का है, माननीय ममता बनर्जी का आशीर्वाद तो हम लोग के साथ है ही।